नमस्कार, मैं गीता मिश्रा न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। हमारे रिस्ट जॉइंट में 8 बोन्स होते हैं जिसे हम कार्पल कहते हैं। अब अंगूठा और तर्जनी के बीच में ये जो एरिया है, इसमें एक लिगामेंट होता है। 8 बोन्स एक टनल के शेप में होता है और उसमें एक लिगामेंट इस तरीके से लगा होता है। अब जो हमारी मीडियन नर्व है, ये इसी टनल से हो करके जाती है। अब मीडियन नर्व के दब जाने से लिटिल फिंगर को छोड़ करके हमारी इन चारों उंगलियों में भारीपन, सुन्नपन और पेन महसूस होगा। यह सिम्टम रात में ज़्यादा होता है और जब हम सो रहे होते हैं तो इसका दर्द बढ़ जाता है। या रेपिटेटिव एक्टिविटी, लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क या घर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर भी ये पेन बढ़ जाता है। ज़्यादातर ये डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, हाइपरटेंशन, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे और ये पता करने के लिए कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं, इसके लिए वो कुछ न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, जैसे कि एनसीवी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, ईएमजी। ये सारे टेस्ट करा करके देखते हैं। एनसीवी के ग्रेड से बता देंगे कि कितना सीवियर कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसमें 4 ग्रेड होते हैं। एनसीवी के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसा करके बताया जाता है। अर्ली स्टेज में रिस्ट स्प्लिंट लगा देते हैं ताकि दर्द चला जाए। अर्ली स्टेज में मेडिकल मैनेजमेंट से ये ठीक हो जाता है, जिसमें नर्व की मेडिसिन दी जाती है। अर्ली स्टेज में हम इसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं, जिसको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो रहा है और मसल वीक हो रहे हैं, हाथों से चीज़ें छूट करके गिरने लग रही हैं, तभी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यह सर्जरी 10 से 15 मिनट की होती है। इसे हम कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहते हैं। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है और आप अभी तक किसी न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाए हैं, तो आप घर पर भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरीके से अपने रिस्ट को एक दूसरे से अटैच करके 1 से 2 मिनट तक रखें और अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आप तुरंत जाकर के अपने न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लें।